भगदड़ की स्थिति थी। यहाँ लगा कि सिर्फ रिमोट दबाने के लिए आए थे। रिमोट की एमपी को कमांडो ठेल के भगा दे, विधायक को ठेल के भगा दे। जनता को ये लोग क्या समझते हैं? एक बहुत बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं कि आरा के सांसद, भोजपुर जिले के वर्तमान सांसद सुदामा प्रसाद के साथ जिस तरह से नीतीश कुमार के कार्यक्रम में धक्का मुक्की की गई है, ये एक बहुत बड़े जनप्रतिनिधि का अपमान है, एक बहुत बड़े सांसद का अपमान है, जिसे 5,72,000 लोगों ने चुन कर भेजा है, जिसे 5 लाख जनता ने चुनकर सांसद भेजा है। उस सांसद का, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो भाकपा माले का नेता हो, चाहे सीपीआई का हो, चाहे राजद का हो, चाहे बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर वो आपको गुलदस्ता देने के लिए तैयार रहता है और उस सांसद के साथ इस तरह से नीतीश कुमार के बॉडीगार्डों ने, नीतीश कुमार के कमांडो ने जिस तरह से धक्का मुक्की की गई है, उस तरह से समझिए कि ये संविधान का अपमान है, ये पूरे राष्ट्र का अपमान है, पूरे भारत का अपमान है। और भोजपुर की 5 लाख जनता जो उन्हें जिताया है, उस जनता का अपमान है। ये कहना है आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जी का। और सुदामा प्रसाद जी जब नीतीश कुमार भोजपुर जिले में 56 करोड़ की दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे, उसके बाद होता क्या है कि सुदामा प्रसाद के साथ नीतीश कुमार जो है भोजपुर में 56 करोड़ की दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास करने के लिए पहुँचे थे। और सुदामा प्रसाद आरा से वर्तमान सांसद हैं। वो चाहते थे कि नीतीश कुमार को खुद अपने हाथों से गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार जो है किसी का सम्मान लेने वाले हैं नहीं। जब वो शिक्षकों पर, इसके बाद छात्रों पर लाठियां चार्ज करवा देते हैं, यहाँ तक कि सांसदों और मंत्रियों पर भी लाठियां चार्ज करवा देते हैं, उस नीतीश कुमार से सुदामा प्रसाद जी क्या उम्मीद रखते थे कि क्या वो हमारे साथ वैसा व्यवहार कर सकते हैं जिस तरह से नीतीश कुमार के कमांडो ने सुदामा प्रसाद जी के साथ व्यवहार किया है। एक सांसद होने के नाते भोजपुर जिले के 5 लाख लोगों ने जो है सुदामा प्रसाद जी को जिताया है। जिताने के बाद वो संसद गए हैं और एक संवैधानिक पद पर हो गए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार के कमांडो ने उन्हें स्टेज से धकेल कर भगा देते हैं। एक बार नहीं, ये वाकया 3 बार होता है। फिर भी सुदामा प्रसाद जी ने चाहा कि मैं नीतीश कुमार को सम्मानित कर दूं, हमारे क्षेत्र में आए हैं, हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री आए हैं और मैं इस क्षेत्र का सांसद हूं, तो मैं उन्हें क्यों न सम्मान दूं। लेकिन नीतीश कुमार सम्मान लेने वालों में से नहीं है। उनके बॉडीगार्ड, उनके अंगरक्षक, उनके कमांडो जो है सुदामा प्रसाद जी को 2 से 3 बार उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया। तो समझिए कि जब सांसद का अपमान होता है, जिस राज्य में सांसद का अपमान होता है, विधायक का अपमान होता है, मंत्रियों पर लाठीचार्ज होता है, उस मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये तालिबानी सोच जो है नीतीश कुमार के दिलो दिमाग में बैठ गया है। और इस तरह से अगर कोई गरीब आदमी सांसद चुनकर जाता है और उसको आप सम्मान नहीं दीजिएगा, तो फिर आप जनता का सम्मान क्या करेंगे। कोई गरीब आदमी का सम्मान कैसे हो सकता है। और सुदामा प्रसाद जी चाहते थे कि बिहार में, भोजपुर जिले में जो बाढ़ आई है, उससे नीतीश कुमार को अवगत कराया जाए। और ये तालिबानी फरमान तब तक जारी हो जाता है और नीतीश कुमार के कमांडो जो हैं सुदामा प्रसाद जी को धक्का देकर स्टेज से बाहर कर देते हैं, नीचे उतार देते हैं। और नीतीश कुमार वहीं बैठकर देखते हैं। इसके बाद एनडीए नेता, जितने भी एनडीए के नेता थे, उन्हें भी नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता है, उन्हें भी धक्का देकर बाहर कर दिया जाता है। और सुदामा प्रसाद तो दूसरे पार्टी के नेता ठहरे, उनके खुद के पार्टी के नेता जो थे, छोटे छोटे पार्षद, जिला परिषद, इसके बाद उनके सहकर्मी, उनके पार्टी के नेता थे, जो एनडीए के गठबंधन के नेता थे, उन्हें भी मिलने नहीं दिया जाता है। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या नीतीश कुमार को ऐसा जनप्रतिनिधि के साथ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो डांट भी सकते थे, अपने बॉडीगार्डों को हटा भी सकते थे, पहचानते भी थे। सुदामा प्रसाद 2 बार विधायक भी रह चुके हैं और उसी नीतीश कुमार के विधानसभा में आवाज़ भी उठाए हैं। नीतीश कुमार के सामने उनको धक्का देकर बाहर कर दिया जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं नीतीश कुमार की सोच कैसी है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।